अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंचम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 17 तलाश। इसके मुसन्निफ है अब्दुल कमाल खान। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले अब्दुल कमाल खान जो इस सबक के मुसन्निफ है उनका हम तारुफ पढ़ेंगे। अब्दुल कमाल खान का ताल्लुक़ मुंबई से है। उनके बहुत से तंज़िया मज़ाहिया ड्रामे बच्चों के रिसाले में शाये हो चुके हैं। अभी जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बहुत बेशुमार शायर हैं जिनकी शेर व शायरी, नज़में, कहानियाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। ऐसे बेशुमार मुसन्निफ़ हैं जिनके मज़ामीन शाये किए जाते हैं, जिनके रिसाले अफसाने शाये किए जाते हैं, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अब्दुल कमाल खान जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है जिसका नाम है सबक नंबर 17 तलाश। मतलब वो मुंबई के रहने वाले थे। मतलब उन्होंने तंज़िया मज़ाहिया जैसे ड्रामे बहुत से लिखे थे। जैसे हम नावल पढ़ते, रिसाला पढ़ते, गुलबूटे पढ़ते, कहानियाँ पढ़ते हैं। इस ड्रामे में जोक्स पढ़ते। इस ड्रामे में मुंबई शहर के एक इलाके का जिक्र है जहाँ एक देहाती किसी शख्स का पता पूछ रहा है। वो लोग उसकी नुमाई नहीं करते जिसके सबब वो परेशान हो जाता है। मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे मज़ामीन लिखे, बहुत सारे मज़ाहिया ड्रामे लिखे, बहुत सारे सबक लिखे जिसके जो नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक़ से इनके रिसाले को पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने मुंबई शहर के बारे में बताया कि बयान किया कि मुंबई शहर का एक इलाके का जिक्र है जहाँ एक देहाती, जैसे हमारे मुंबई शहर में ऐसे बहुत से गाँव से आते लोग काम करने के लिए, रोज़गारी के लिए आते ताकि वो अच्छा खासा यहाँ पे मुंबई शहर में पैसा कमा सके। लोग इसकी रहनुमाई नहीं करते जिसके सबब वो परेशान हो जाता। अभी लोग जो रहते हैं उसकी रहनुमाई नहीं करते, मतलब उसकी मदद नहीं करते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता, वो इस शहर में अनजान रहता है। अब इस सबक में हम देखेंगे कौन कौन से किरदार है। किरदार कौन कौन से है, जैसे हमने ड्रामे देखे होंगे, जब हम कोई प्रोग्राम देखे या टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते, कोई शो देखते या सिनेमा मूवी फिल्में देखते, देखो उसमें देखो बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें उनका रोल निभाना होता है। जिसमें कौन कौन से किरदार है, देहाती है, चश्मे वाला है, नौजवान है, मोटा शख्स, सेब वाला, पान वाला। पर्दा उठता है। जैसे आपके स्कूल में भी जब कोई एनुअल प्रोग्राम होता होगा, वहाँ पे देखो टीचर आपसे ड्रामे की प्रैक्टिस कराती होगी ताकि वो हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है। और आप टीवी शो पे भी ऐसे बहुत सारे ड्रामे सीरियल देखते होंगे, शो देखते होंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं, वो अपना अपना रोल बाखूबी अदा करते हैं। पर्दा उठते ही स्टेज की एक तरफ एक पान वाली की दुकान दिखाई देती है। एक देहाती झोला लटकाए हैरान और परेशान। अभी यहाँ पे उन्होंने एक ड्रामे के तौर पे इस सबक को बयान किया है। मतलब ड्रामे के तौर पे उन्होंने किरदार बताया कि मतलब इसमें कौन कौन से किरदार है, देहाती है, चश्मे वाला है, नौजवान है, मोटा शख्स, सेब वाला, पान वाला। अभी यहाँ पे पर्दा उठता है। जैसे कोई ड्रामा की शुरुआत होती है स्टेज पे, जैसे आपके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम होता होगा तो वहाँ पे देखो आपकी जो उस्ताद है वो ड्रामे की आपको प्रैक्टिस करवाती होगी, तब जाके वो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तब जाके आप अच्छी तरह स्टेज पे परफॉर्म करते हो। पर्दा उठते ही स्टेज के एक तरफ एक पान वाले की दुकान दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे जो हमारे स्टेज का पर्दा उठता है तो पान वाले की दुकान दिखाई देती है। जैसे आपने पान की दुकान देखी होगी, यहाँ पे जो दुकानदार रहता है पान बेचता है। एक देहाती झोला लटकाए हैरान और परेशान इधर उधर देख रहा है। मतलब एक देहाती जो गाँव से आया है, उसे कुछ चीज़ की जानकारी नहीं है, वो झोला लटकाए हुए हैरान परेशान यहाँ वहाँ इधर उधर भटक रहा है। देहाती जोर से बड़बड़ाते हुए ना जाने कहाँ आकर फंस गया। अभी देहाती है, उसे मुंबई शहर का ज़रा सी जानकारी नहीं है, वो फंस गया है क्योंकि वो अनजान शहर में आया है। वो एकदम अपने आप में गुस्सा करते हुए चिड़चिड़ाते वो बोल रहा है कि मैं कहाँ फंस आया, कोई ढंग का आदमी मिलता ही नहीं है, सब कारोबार में उलझे हुए, आखिर किससे पूछूं। यहाँ पे उन्होंने अभी इस देहाती को कुछ पूछना है तो उसे समझ में नहीं आ रहा, वो आपस में बड़बड़ा रहा है कि मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है, ये कैसा शहर है कि लोग अपने अपने कारोबार में मशगूल है, मैं किससे पूछूं। देहाती आवाज़ लगाते हुए, भाई साहब क्या आप मेरी बात सुनेंगे। जैसे बच्चों, अगर हम कोई किसी अनजान शहर में जाते या किसी मुल्क में जाएंगे तो हमें उनकी जानकारी नहीं होती है,
तो हम तो एकदम एकदम परेशान हो जाते कि हम किससे मदद मांगे। तो वैसे ही यहाँ पे देहाती जो गांव से आया है झोला लटकाते हुए, बहुत परेशान है और अपने आप में बढ़वाते जा रहा है कि ये मुंबई शहर तो वाकई ये बहुत ही मशगूल शहर की लोग अपने अपने काम में बिजी, उनके पास तो किसी से बात करने को टाइम ही नहीं है। मैं किससे पूछूं, किससे मदद मांगूं। तो यहाँ पे देहाती जो आदमी आवाज़ लगाते हुए एक भाई साहब को रोक रहा है, भाई साहब मेरी बात सुनेंगे। चश्मे वाला गुस्से से देहाती की तरफ देखकर, क्यों नहीं, क्या मैं बहरा हूँ जो नहीं सुनूंगा। अभी जो चश्मे वाला है, जहाँ पे एक चश्मे की दुकान है, वो गुस्से से देहाती की तरफ देखा, क्यों भाई मैं क्यों नहीं सुनूंगा, क्या मैं बहरा हूँ। देहाती कुछ घबरा कर, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अब देहाती को मतलब घबरा गया है, बोला कि जी भाई साहब मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे आपको बहरा कहना नहीं था। चश्मे वाला, फिर तो क्या मतलब है तुम्हारा। जैसे मुंबई के जो लोग रहते हैं बड़े चिड़चिड़े रहते, बड़े नकचड़े रहते हैं। दिया चश्मे वाला, देहाती जी मैं आपसे एक पता पूछना चाहता हूँ। अभी देहाती अब वो चश्मे वाले से मदद मांगना चाहता है कि मुझे क्या आपको इस पता का, आपको ये पता मालूम है। चश्मे वाला, पता पूछिए, पूछने के लिए क्या मैं ही पता पूछने के लिए क्या मैं ही मिला हूँ तुम्हें, क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ। अभी चश्मे वाला गुस्से से देहाती को बोलता है, क्या पता पूछने के लिए मैं ही तुमको मिला हूँ, क्या मैं तुम्हें पोस्टमैन नजर आता हूँ। देहाती, माफ़ करना भाई, गलती हो गई। चश्मे वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। देहाती फिर उधर उधर देखने लगता है। अभी यहाँ पे जो रास्ते में उसे चश्मे वाला दिखाता है, जो चश्मा फरोख्त करते रहता है, लेकिन जो देहाती है वो उससे पता पूछ रहा था, लेकिन जो चश्मे वाला उसे गुस्से से जवाब देता है कि मेरे पूछने के लिए मैं ही तुम्हें मिला हूँ, मैं तुम्हें कोई पोस्टमैन नजर आता हूँ। देहाती उससे माफ़ी मांगता है, भाई साहब गलती हो गई, मैं किसी और से पूछ लूँगा। देहाती, ये तो चला गया, अब क्या करूँ। सामने से एक नौजवान कान में एयरफोन लगाते हुए आया। अभी देहाती परेशान है, वो बोल रहा है कि अब मैं किससे ये पता पूछूं। सामने उसे एक नौजवान लड़का नजर आता है जो एयरफोन लगा के वो गाना सुनते रहता है। देहाती इस नौजवान से पूछता हूँ, पढ़ा लिखा मालूम होता है, जोर से पुकारता है, ए भाई जरा सुनता तो है। अभी देहाती परेशान है कि मैं किससे पता पूछूं। तो उसे रास्ते में एक नजर आता है जो एयरफोन लेके गाने सुनते रहता है, पढ़ा लिखा नजर आता है लेकिन जोर से पुकारता है, अरे भाई जरा सुनते हो। नौजवान एयरफोन कौन सा हटा के किया देहाती, भाई मुझे कुछ पूछना है। नौजवान एयरफोन को कान से हटाकर किया। देहाती, मुझे कुछ पूछना है। नौजवान, पूछिए जल्दी पूछिए, मेरा ट्रेन का वक्त हो रहा है। अभी नौजवान जो अपने कान में एयरफोन लगाया है गाने सुन रहा है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे ऐसे नौजवान लड़कों लड़कियां को देखोगे जो कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। देहाती उस नौजवान लड़के को पूछता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो नौजवान लड़का क्या से बोलता है, ठीक है भाई साहब जल्दी पूछिए, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, मेरी ट्रेन आ जाएगी। देहाती, भाई मैं मिर्ज़ा अशरफुद्दीन से मिलने आया हूँ। अभी देहाती उस नौजवान लड़के से बोलता है, मैं मिर्ज़ा अशरफुद्दीन से मिलने आया हूँ। वो नौजवान, कौन शरीफुद्दीन, वो दाढ़ी वाले। नौजवान लड़का उस देहाती को बोलता है, कौन शरीफुद्दीन, वो जो दाढ़ी वाले। देहाती, नहीं उनकी दाढ़ी नहीं है। नौजवान, तो क्या उनका सर गंजा है। देहाती उसे जवाब देता, जी नहीं, तो उनका कुछ अता पता है। देहाती सोचते सोचते, पता क्या नाम है उसका कोई जगह, उसकी कोई वाड़ी है। अभी जो देहाती उस नौजवान शख्स से क्या पूछता है, क्या तुम मैं यहाँ मुंबई शहर में मिर्ज़ा शराफुद्दीन से मिलने आया हूँ। तो नौजवान जो लड़का है वो क्या बोलता है, वो दाढ़ी वाले शराफुद्दीन जो हमारे मुंबई शहर में रहते हैं। नहीं उनकी दाढ़ी नहीं है ना, क्या वो गंजे हैं। बोले नहीं उनका सर गंजा भी नहीं। तो उन्हें कुछ पता कोई वाड़ी है। नौजवान, आप सोचते रहिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। फिर नौजवान उसे जवाब देता है देहाती को, आप ये सोचते रहिए, मेरी ट्रेन, मेरी जो गाड़ी है वो छूट जाएगी। देहाती, या खुदा अब मैं किससे पूछूं, परेशान होकर उधर उधर देख फिरता रह रहा है, पूरे मुंबई शहर में भटक रहा है कि मैं किससे पूछूं, मैं किससे पता पूछूं। इतने में एक मोटा शख्स मोचे पर ताव देते हुए देहाती के सामने से गुजरता है। देहाती मोटे शख्स के करीब जाकर, भाई साहब जरा रुकिए। मोटा शख्स रुकता है। तो यहाँ पे जो देहाती है, आप देख सकते हो देहाती की तस्वीर, जो गांव से आया है और उसने बड़ा सा क्या लिया है, बड़ा सा थैला लिया है कि उसे मुंबई शहर की ज़रा भी जानकारी नहीं है। वो किसी मिर्ज़ा शराफुद्दीन मियाँ से मिलने आया है, लेकिन उसे वो पता पूछ रहा है कि यहाँ पे मिर्ज़ा शराफुद्दीन कहाँ रहते हैं। फिर बाद में पहले वो किससे पूछता है, चश्मे वाले से, फिर वो पान वाले से पूछता है और नौजवान लड़के से पूछता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि मुंबई शहर वाकई मशगूल शहर की लोग अपने अपने कारोबार में बहुत ही मशगूल है। फिर वो एक मोटे शख्स से पूछता है कि हो सकता है ये आदमी मेरी मदद कर दे। तो मोटा शख्स
जब मोटे शख्स को बुलाता है, पुकारता है कि भाई साहब क्या आप मेरी मदद करेंगे। जैसे हम किसी अनजान शहर में जाते, हमें किसी की जानकारी नहीं होती, तो हम आसपास किसी भी लोगों से पूछते हैं ना, ये एड्रेस कहाँ है, ये पता कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो देहाती है वो बहुत ही परेशान है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं। फिर वो पान वाले पूछता है, चश्मे वाले से पूछता है, नौजवान लड़के से पूछता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। उसे लगता है कि जो मुंबई शहर है वाकई वाकई लोग लोग यहाँ पे अपने कारोबार में, खरीदो फरोख्त में इतना मशगूल है कि उन्हें किसी से बात करने का वक्त ही नहीं है। फिर उसे एक मोटा शख्स नजर आता है कि हो सकता है कि ये मेरी मदद कर दे। वो मोटे आदमी से पूछता है कि भाई साहब मेरी बात सुनेंगे। देहाती सर उठाकर शुक्र है खुदा, एक शरीफ आदमी तो मिला, इसी से पूछता हूँ जनाब। फिर देहाती खुदा का शुक्र करता, चलो कोई एक शरीफ आदमी तो मिला, हो सकता है मेरी ये मदद कर दे। मोटा शख्स गुस्से से देहाती को घूर कर कहा, शरीफ आदमी, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, तंज कर रहे हो मुझ पे। अभी जो है देहाती आदमी उसको मोटा शख्स को शरीफ आदमी बोल रहा कि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। देहाती, आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बातों का गलत समझ रहे हैं। मोटा शख्स और भी गुस्से में, मैं गलत समझ रहा हूँ, गोवा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सही फर्म और सही फरमा रहे। देहाती, अफवाह आखिर। अभी मोटा शख्स उस देहाती को डांट रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे कुछ भी बहलाओगे फुसलाओगे। मोटा शख्स आके निकाल कर अफू, एक तो दूसरों पर तंज करते हो और अफू भी करते हो। मोटा शख्स देहाती को चिल्ला के कहता है, एक तो दूसरे पर तंज करते हो, अफू कहते हो। देहाती, अच्छा जनाब माफ़ कीजिए, अच्छा ठीक है जनाब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मोटा शख्स उछलकर, माफ़ कीजिए, पहले मेरी बेइज्जती की, अब कहते हो कि माफ़ कीजिए। ये भिखारी से कहते हैं माफ़ करो, क्या मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ। कि देहाती उस मोटे शख्स से माफ़ी करने लगा, अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। तो मोटा शख्स उसे गुस्से में जवाब देता है, क्या मेरी बेइज्जती आपने कर दी, पहले माफ़ी तो भिखारी मांगते हैं, मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आता हूँ। देहाती, ए खुदा ना जाने मैं कहाँ फंस गया। देहाती बहुत परेशान हो जाता कि अब मैं किससे मदद मांगूँ, मैं किससे ये पता पूछूँ। मोटा सा घूरते हुए फंस गया, मोटा शख्स घूरते, फंस गया हूँ, क्या मैंने तुम्हें फंसाया है। अभी मोटा शख्स आवाज़ सुन लेता कि देहाती क्या अपने मन में बड़बड़ा रहा, फंस गया। मोटा शख्स देहाती को चिल्लाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कहाँ फंस गए हो, मैंने तुम्हें कहाँ फंसाया है। देहाती दोनों कान पकड़कर, भाई गलती हो गई। देहाती दोनों कान, भाई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मोटा शख्स बड़बड़ाता, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मोटा शख्स गुस्से से देहाती को चिल्लाता है, बोलता कहाँ कहाँ से चले आते। देहाती चला गया, चलो जान छूटी, मगर क्या करूँ, अजीब लोग हैं यहाँ के, अब किससे पता पूछूँ। सामने देखता है कि जहाँ एक शख्स सेब से भरी टोकरी के लिए बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा है। चलो अभी इसी से पूछता हूँ, सेब वाले के पास जाता हूँ, भैया सेब वाले। अभी वो देखता है, बहुत परेशान हो जाता है देहाती, जो मुंबई शहर में आया, उसे मुंबई शहर की ज़रा भी न जानकारी नहीं है। वो बोलता है मैं किससे पूछूं, मैंने पहले पान वाले से पूछा, चश्मे वाले से पूछा, जवान लड़के से पूछा, मोटे शख्स से पूछा, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की, उल्टा सब मुझे डांटे हैं, सब मुझे चिल्ला के डांट के भगा देते हैं। चलो उसे सामने से एक आदमी नजर आता है, एक शख्स नजर आता है जो टोकरी लिया रहता है, टोकरी में सेब बेचते रहता है। वो सोचता है, देहाती सोचता है, हो सकता है ये सेब वाला भैया मेरी मदद कर दे। सेब वाला 100 रुपए किलो, एक पैसा कम नहीं। अभी से जो शख्स सेब वाला है, वो सेब बेच रहा है, वो बोल रहा है कि 100 रुपए किलो सेब है, एक भी पैसा कम नहीं होगा। देहाती, भैया मुझे सेब नहीं चाहिए, मुझे कुछ पूछना है। अभी देहाती उस सेब वाले को बोलता है, भैया मुझे सेब नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सेब वाला, अच्छा चलो 80 रुपये से दे देता हूँ, मगर आप एक पैसा कम नहीं करूँगा। अभी सेब वाला बोलता है ठीक है, अब मैं ठीक है 100 नहीं 80 रुपये दे दो, मगर उससे ज़्यादा एक भी पैसा कम नहीं करूँगा। देहाती उससे बोलता है, भाई मुझे सेब नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे एक बात पूछना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सेब वाला बस जो कह दिया चिल्लाने लगता, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो।
अभी सेब वाला उसकी बातों को सुनता नहीं, देहाती की बात को सुनता नहीं, और सेब बेचने के लिए चिल्लाने लगता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ले लो। देहाती, भाई साहब, भाई सेब वाले, मुझे एक जगह का पता चाहिए और ज़रा मेहरबानी करके। देहाती जो रहता है सेब वाले से बहुत दरख्वास्त करता है कि भाई मेरी मदद कर दीजिए, मुझे एक जगह का पता बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेब वाला, माफ़ करना, मैं अपने धंधे का टाइम, मेरे अपने धंधे का टाइम है, अपने को फुर्सत नहीं, बाद में आना। 100 रुपये किलो सेब, 100 रुपये किलो सेब। अभी सेब वाला उस देहाती को चिल्लाता है कि अपना ये धंधे का टाइम है, अपने पास फुर्सत नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूँ, अभी मुझे अपने सेब को फ़रोख्त करना है, सेब को बेचना है, 100 रुपये किलो ले लो, 100 रुपये किलो ले लो। देहाती वापस आकर फिर इसी जगह खड़ा हो जाता है। सामने पान वाला बार बार उसे देहाती को देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। जो देहाती है वो परेशान रहता है, लेकिन उसे बार बार उसी रास्ते में खड़ा हो जाता है। सामने पान वाला जो उसे देहाती को देखता है, फिर वो अपने काम में लग जाता है। देहाती बड़बड़ाते वैसा लगता है दोबारा गांव में वापस जाना पड़ेगा, यहाँ आए थे नौकरी ढूंढने के लिए, अब वह ये कोई शहर है, यहाँ के लोग। अचानक सामने नज़र पड़ती है, पान वाला उस इशारे से बुला रहा है। देहाती फ़ौरन वहाँ पहुँचता है। अभी देहाती मन ही मन में बड़बड़ाते रहता है, गुस्से से परेशान रहता है कि क्या यहाँ इस मुंबई शहर के लोग अजीब ही, यहाँ पे लोगों के पास बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, लोग अपने अपने काम में कारोबार में मशगूल है। मुझे अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। हम यहाँ मुंबई शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों को फुर्सत ही नहीं हमसे बात करने के लिए। अचानक सामने नज़र पड़ती है, पान वाला उसे इशारे से बुला रहा है। देहाती फ़ौरन वहाँ पहुँचता है। फिर अचानक नज़र पड़ती है कि पान वाला उसे इशारे से बुलाता है। फिर देहाती वहाँ पहुँचता है। पान वाला, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ परेशान नज़र आते हो, क्या बात है? पान वाला उस देहाती से पूछता है। क्या भाई, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ वहाँ मतलब भटक रहे हो? देहाती उदासी से, क्या बताऊँ भाई, बड़ी देर से एक से पता पूछ रहा हूँ, अजीब लोग हैं। यहाँ के किसी की सुनते ही नहीं। मैं अपने गांव से आऊँ, बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा हासिल किया था। अभी जो देहाती उस पान वाले से बोल रहा है कि ये अजीब ही मुंबई शहर है, यहाँ के लोगों को तो मेरी बात ही नहीं सुनते, लोग अपने अपने कारोबार में मशगूल है, किसी को मेरे पास बात किसी से किसी के लिए किसी को मेरी मदद करने के लिए वक्त ही नहीं है, कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता। मैं क्या करूं? मुझे अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से टिकट के पैसे का बंदोबस्त किया था कि शहर की टिकट निकालूं, यहाँ पे शहर में अच्छी सी नौकरी ढूंढूं, यहीं पे काम करूं। पान वाला, किस जगह का पता चाहिए? देहाती सोचने लग, अरे क्या नाम था, अफू, देखो भूल गया, कोई अच्छा सा नाम था, किस तरकारी पर बैगन नहीं, आलू प्याज आखिर। अभी देहाती वो परेशान हो जाता है, अरे मैं तो नाम भूल गया, मुझे किसका पता चाहिए था, कोई अच्छा सा नाम था, किसी तरकारी पे था, बैगन नहीं, आलू प्याज आखिर क्या? पान वाला, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? पान वाला बोलता है, ठीक है, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? देहाती उछल जाता, हाँ हाँ बिल्कुल यही नाम है इसी जगह का। पान वाला, तो भाई जहाँ तुम खड़े हो वही गाजरवाड़ी है। भी पान वाला उसकी मदद कर देता है कि भाई जहाँ पे तुम खड़े यही गाजरवाड़ी है। देहाती आंखें फाड़ कर, क्या यही, यानी ये? देहाती दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है, अरे हाँ यही जगह है। पान वाले, भाई अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है? अभी यहाँ पे जो देहाती है वो बोलता है, पान वाला बोलता है, हाँ भाई यही गाजरवाड़ी है, यही। ये क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या? तुम्हें अपना पता मिल गया? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देहाती की तस्वीर देख सकते हो, देहाती कैसे वो गांव से आया है, उसके हाथ में बड़ा सा झोला है और वो लोगों से मदद मांग रहा है कि मुझे ये मिर्ज़ा शरीफुद्दीन का पता बता दीजिए कि ये कहाँ रहते हैं। तो पान वाला उसे उसकी मदद करता है कि तुम्हें किस पते पे जाना है, तुम्हें किस जगह जाना है। तो यहाँ पे जो है ये देहाती वो बोलता है मुझे गाजरवाड़ी जाना है। तो पान वाला बोलता है जिस जगह पे तुम खड़े हो यही जगह तुम्हारी गाजरवाड़ी है। देहाती संभल कर, अगर यही गाजरवाड़ी तो यहाँ सिर्फ एक तुम्हारी पान की दुकान नजर आ रही, कहीं कहीं तुम यहाँ पे देहाती उस पान वाले से बोलता है कि अगर यही गाजरवाड़ी है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पान की दुकान क्यों नजर आ रही है? पान वाला, क्यों, आखिर क्या बात है, तुम कौन हो? देहाती, मेरा नाम करीमू है, तुम शरफू तो नहीं? अभी देहाती उस पान वाले को बोलता है, मेरा नाम करीमू है, तुम शरफू तो नहीं? पान वाला, अरे बिल्कुल मेरा नाम शरफू है, क्या तुम्हें रहीम चाचा ने भेजा है? पान वाला बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरा नाम तो शरफू है, क्या तुम्हें रहीम चाचा ने मेरे पास भेजा है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तुम आने वाले हो। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो पान वाला रहता है, हाँ मेरा नाम तो करीमू, लेकिन मैं शरफू मियाँ को ढूंढ रहा हूँ।
लेकिन क्या तुम्हारा नाम भी शरफू है? तो यहाँ पे पान वाला बोलता है हाँ मेरा नाम शरफू है। क्या तुम्हें रहीम चाचा ने भेजा है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तुम आने वाले हो, करीमू आने वाला है। देहाती, अरे शरफू तुम दोनों खुशी से एक दूसरे से गले मिलते, फिर देहाती और पान वाला दोनों एक दूसरे से गले से मिलने लगते, खुशी होके मिलने लगते कि उन्हें वह आखिरकार उन्हें पता मिल जाता, फिर पर्दा गिर जाता है। तो आइए हम इस नज़म के ज़रे इस सबक के मायने देखेंगे। जान छूटना, छुटकारा पाना, पीछा छूटना, आंखें फाड़कर हैरत से। तो आपने देखा इस सबक में कैसे जो धियाती है, जो एक गांव से आया था, उसे बिल्कुल शहर की जानकारी नहीं थी, वो मुंबई शहर में आया था, उसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा। वो देखता है कि मुंबई शहर ऐसा है कि लोग अपने अपने काम में बहुत ही मसरूफ़ है, किसी को एक दूसरे को देखने के लिए वक्त ही नहीं है, लोगों के वो बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल है। फिर आखिरकार उसे वो जिस शख्स को ढूंढते रहता है वो शख्स उसे मिल जाता, पान वाला वही शरफू रहता है, मतलब इसी को ढूंढने आया रहता है, देहाती जो रहता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी खुशी गले मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो तलाश था, इसको जो है इसके जो मुसन्निफ अब्दुल कमाल खान ने उन्हें एक ड्रामे के तौर पर बयान किया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा लेसन सबक पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।